हेलो क्लास, माय सेल्फ दर्शन सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। आज के वीडियो में हम चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके बेटा, अब ये जो बैलेंसिंग है वो दो मेथड से होता है। पहली मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड एंड सेकंड मेथड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक हाफ रिएक्शन मेथड, दूसरी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज मैं यहाँ जो सिखाने वाला हूँ वो हाफ रिएक्शन मेथड है। हाफ रिएक्शन मेथड से हम रेडॉक्स रिएक्शन सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ वीडियो के अंदर एक रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट सॉल्व करके दिखाऊंगा। ऐसी 2-3 और रेडॉक्स रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी ऐड करने वाला हूँ, तो आप ध्यान रखना। ये फर्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके जो रूल्स है बेटा, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, तो जब मैं यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन सॉल्व कर रहा हूँ तो आप वो रूल्स जहां पर भी लिखे हुए हैं वो आपकी नोटबुक ओपन करके रखो और साथ में कंपेयर करते जाओ। ओके, बाद में आपको लिखना है, पहले समझ लो। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ एक रेडॉक्स रिएक्शन मैंने लिखी है। ओके, रिएक्शन इज दैट MnO4 minus plus EH2O3, it gives Mn2 plus plus AsO4 3 minus। ओके, जब मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे तो लिखवाया था कि जब कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं तो उसके अंदर मीडियम लिखा होता है। अगर मीडियम नहीं लिखा है तो अंदर पीएच वैल्यू देते हैं। ओके, तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसकी पीएच वैल्यू है <7। <7 का मीनिंग क्या होता है बेटा? ये कौन से मीडियम की रेडॉक्स रिएक्शन हो गई? एसिडिक या बेसिक? <7 है तो एसिडिक, <7 है तो बेसिक। तो ये <7 लिखा है तो ये एसिडिक मीडियम की रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो लुक एट द रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में आपको मैंने सिखाया था कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। तो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने फाइंड आउट करके रखा है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1-2 का मैं फाइंड आउट करके दिखाता हूँ, बाकी सबका आपको इसी तरह से करना है। ओके, तो जैसे कि MnO4 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सपोज मुझे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, इसके अंदर तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे तो Mn प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1, ऐसा लिखना है। ओके, अब -1 लिखा है यहां पर, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है इसीलिए। सिमिलर वे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पता होता है -2, तो जो नॉन एलिमेंट्स है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली ध्यान रखना है कोई एक्सेप्शनल केस तो नहीं है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है यहाँ। तो Mn 4 2 -8 इज इक्वल टू -1, तो Mn इज इक्वल टू -1 प्लस 8, तो Mn इज इक्वल टू +7। ओके, तो आप देखोगे बेटा ये Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ऑक्सीजन का क्या होता है? -2, जो नॉन है आप यहाँ रख सकते हो ऐसे। सिमिलर वे जैसे मैंने यहाँ Mn का फाइंड आउट किया, वैसे आप यहाँ Es का फाइंड आउट करो, आपको मिल जाएगा। ओके, अगेन ऑक्सीजन का आप प्लेस कर सकते हो। Mn+2, उसके ऊपर चार्ज क्या है? तो जो चार्ज होता है वही क्या होता है? हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। हमने आपको ये रूल्स के अंदर लिखवाया है। ओके, जो मोनोएटॉमिक एलिमेंट होते हैं, मोनोएटॉमिक आयन होते हैं, मोनोएटॉमिक आयन के अंदर जो चार्ज है वही क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ चार्ज क्या है बेटा? +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आएगा? +2, जो हमने यहाँ लिख दिया। ओके, देन AsO4 3 माइनस, तो अगेन आपको As का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ सिखाया था आपको। ओके, ऑक्सीजन नॉन एलिमेंट्स है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड स्टेप क्या लिखा था बेटा? तो सेकंड स्टेप रीड करो, उसके अंदर लिखवाया था कि बैलेंस द एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका बैलेंसिंग यहीं पर कर दो। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? एक एलिमेंट है Mn, दूसरा है As। देखो बेटा Mn यहाँ पर कितना है? नंबर ऑफ Mn मैंगनीज यहाँ पर 1 है
और यहाँ पर भी 1 ही दिया हुआ है, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बट लुक एट हियर AS, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर देखोगे बेटा AS कितने हैं, तो यहाँ पर देखोगे AS दिए हुए आपको 1, तो बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग के लिए आप एक ही चीज कर सकते हो, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो मैं यहाँ पर AS 2 है, यहाँ पर 1 है, तो बैलेंस करने के लिए आगे मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, सिंपल है बहुत, ध्यान रखना है आपको यहाँ। अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लिया है, अब आगे का स्टेप, थर्ड नंबर के रूल में आपको ऐसा बताया, ऑक्सीडेशन इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आपको सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करोगे, तो लेट अस चेक कि यहां पर ये जो Mn है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो हम चेक करेंगे। ओके, तो आप देखोगे बेटा ये जो Mn है वो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7। ओके, यहां पर जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 हुआ, यानी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो बेटा आप देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। कितने यूनिट से डिक्रीज हुआ, 5 यूनिट से डिक्रीज हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, ये मैंने लिखा है डिक्रीज, डाउन एरो और बाद में एस, दैट मींस डिक्रीज लिखा है। ओके, डिक्रीज बाय 5 यूनिट, ऑक्सीडेशन नंबर 5 यूनिट से डिक्रीज हुआ, दैट मींस ये रिएक्शन कौन सी हो गई, तो यहां पर हो रहा है रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो लिख दिया भाई, ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। अब यहां देखो AS, ये AS का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। बेटा यहाँ आपको एक ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं +3, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो 2 है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 3 2 सा क्या होता है 6, तो AS का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 6, यहाँ एक AS का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। ऐसे कितने हैं हमारे पास 2, इसलिए यहाँ क्या लिखते हैं +6, 3 2 सा 6। सिमिलर वे यहां आप देखोगे 5 है और AS के आगे 2 है, तो 5 2 सा क्या होता है बेटा 10। ये जो आगे जो 2 लिखा होता है या कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर होता है, वो अंदर के सारे एलिमेंट्स का कहलाता है। ओके, तो दिस इज 5 2 सा 10, तो यहां लिखेंगे 10, तो ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +10 यानी 4 यूनिट इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर 4 यूनिट इंक्रीज, ये अपवर्ड एरो और ऐसी है, मींस इंक्रीज हुआ। कितने यूनिट इंक्रीज हुआ, 4 यूनिट इंक्रीज हुआ। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है बेटा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो ये हमने डिसाइड कर लिया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब बेटा क्या करना है आपको, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर दो। तो यहां पर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, दिस इज AS2O3, it gives 2AS4O4 3 minus, it is a ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये हाफ रिएक्शन हो गई। ओके, अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन MnO4 माइनस। जब आप कोई भी रिएक्शन लिखते हो बेटा तो ध्यान रखो कोई चार्ज यहां से उठाना रहना जाए, अगर ऐसा होगा तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, लास्ट में पहुंचोगे आपका आंसर नहीं आएगा। ओके, इसको हम नाम देंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके बेटा, अब ये दोनों रिएक्शन है उसको 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो पहले मैं लेता हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, तो पहले यहां से मैं यहां उठा के लिख देता हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। तो बेटा ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को या रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो इसके अंदर 3 स्टेप है। कौन से 3 स्टेप मैंने आपको लिखवाया है। पहला क्या करना होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है चार्ज बैलेंसिंग और तीसरा होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो वही चीज हम यहां करेंगे। तो सबसे पहले मैं करूंगा
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करने हैं उसके भी रूल्स मैंने आपको लिखवाए हैं बेटा, किस तरह से ऐड करना है। तो As2O3 2As O4 3 आपकी रिएक्शन बेटा चेक कर लेने की सही लिखी है ना आपने, नहीं तो गलती हो जाएगी, लास्ट में लोचा होगा। ओके, अब जब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, राइट, रीड द रूल्स, उसके अंदर मैंने लिखवाया है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन एरो के राइट हैंड साइड पर ऐड करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बेटा, तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन एरो के राइट हैंड साइड पर ऐड करना है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन एरो के राइट हैंड साइड पर ऐड कर दो, कर दिए, बस इजी है बहुत। सेकंड नंबर, उसके अंदर नीचे वाला रूल्स क्या कहता है, चार्ज बैलेंसिंग, तो हम चार्ज बैलेंसिंग करते हैं बेटा। अब यही रिएक्शन को नीचे लिख दो बेटा पहले तो, As2O3 it gives 2As O4 3 plus 4 इलेक्ट्रॉन। चार्ज बैलेंस करना है तो पहले चार्ज काउंट करो रिएक्शन का। तो बेटा ये जो पूरा मॉलिक्यूल है क्या उसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है, तो यहां चार्ज क्या आएगा, 0। ओके, अब यहां पर देखो बेटा कितना चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर, -3, तो यहां लिखेंगे -3 ना, ये जो डिजिट है वो मल्टीप्लाई करो बेटा, अभी आगे सिखाया। 3 2 जा -6, तो यहां आएगा -6। ये कितना है बेटा, -1 चार्ज, तो 4 1 जा -4, -6 -4 कितना होता है बेटा, तो पूरे का होता है -10। ओके, तो यहां पर चार्ज है -10, यहां पर चार्ज है 0। तो चार्ज बैलेंसिंग का रूल क्या कहता है, तो चार्ज बैलेंसिंग करने के टाइम पर हमें देखना पड़ता है मीडियम, कि कौन सा मीडियम है, एसिडिक या बेसिक। दिस इज अ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के अंदर चार्ज बैलेंसिंग H+ आयन से होता है। किससे होता है बेटा, H+ आयन से। ओके, कहां H+ आयन करोगे, ऐड करोगे, तो जो साइड पर जितना चार्ज लेस, जो साइड पर जितना चार्ज लेस, उस साइड पर इतना H+ आयन ऐड कर दो। तो कौन सी साइड पर चार्ज लेस है बेटा, आप देखोगे इस साइड पर चार्ज लेस है। कितना चार्ज लेस है, यहां पर 0 है, यहां पर -10, तो अगर मैं यहां 10H+ ऐड करता हूं, 10H+, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 0 0। याद रखो जो साइड पर जितना चार्ज लेस उस साइड पर उतना H+ ऐड करो। तो 0 और -10 में कुछ छोटा कौन है, -10, तो डिफरेंस कितना हुआ, 10 का डिफरेंस हुआ ना, और इस साइड पर चार्ज लेस है, तो यहां पर हम 10H+ ऐड करेंगे। ओके बेटा, सो राइट डाउन द रिएक्शन हियर। As2O3 2As O4 3 plus 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 10H+। ये मैंने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखी। अब इसके अंदर आगे आपको क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, तो हम लिखेंगे एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2O, वाटर मॉलिक्यूल कहां ऐड करेंगे, तो जो साइड पर जितने ऑक्सीजन कम, जो साइड पर जितने ऑक्सीजन कम उस साइड पर उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो बेटा। ओके, तो यहाँ ऑक्सीजन काउंट करो बेटा, कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 3 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पर 4 4 2 सा कितने होते हैं, 8, प्लस यहाँ पर कहीं ऑक्सीजन है, नहीं है, 4 2 सा 8, तो कौन सी साइड पर कितने वाटर, कितने ऑक्सीजन कम हुए, तो यहाँ देखोगे 3 और यहाँ 8 है, मींस 5 का डिफरेंस है, तो इस साइड पर 5 ऑक्सीजन कम है, तो जहां पर जितने ऑक्सीजन कम उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पर 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता हूं। सो लुक एट हियर, As2O3 plus 5H2O, it gives 2As O4 3 plus 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 10H+। ओके बेटा, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, अब
जैसे मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन सॉल्व किया, इसी तरह से मैं रिडक्शन ऑफ रिएक्शन भी सॉल्व कर सकता हूं। बेटा अगर आपकी टेक्स्ट नोटबुक के अंदर स्पेस हो तो आप बाजू में भी लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन के बाजू में। ओके, अगर नहीं है तो उसके नीचे भी लिख सकते हो, जैसे हम यहां लिख रहे हैं तो अब लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? तो पहले तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन के अंदर पहले क्या करना है बेटा? तो अगेन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड पर ऐड करना है बेटा? तो ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है उसके अंदर लिखवाया है बेटा, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है? तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करना है। सो पहले तो ये हमारी रिएक्शन MnO4 माइनस इट गिव्स Mn2 प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? 5 इलेक्ट्रॉन। कौन सी साइड पर? लेफ्ट हैंड साइड पर। ओके बेटा, यहां राइट हैंड साइड पर ऐड कर रहे थे, यहां लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करना है। दूसरा स्टेप क्या है इसके अंदर? दूसरा स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चार्ज बैलेंस करो। ओके, चार्ज बैलेंसिंग करना है तो पहले तो रिएक्शन लिख दो बेटा। तो यहां पर -1 चार्ज है, यहां पर 5 बन जा -5, यहां पर क्या है +2। तो एडिशन करो -1 -5 क्या होता है -6, और यहां पर क्या है +2 बेटा। कितना डिफरेंस है बेटा? कौन सी साइड पर कितना डिफरेंस आएगा? तो बेटा जब दिमाग में दौड़े तो ये नंबर लाइन होती है ना, ऐसे ड्रॉ कर दो। 0 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। डिफरेंस कितना आया बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, बहुत इजी बेटा। क्या करना है आपको? ये जो नंबर लाइन है ना उसके ऊपर डिफरेंस काउंट कर दो। -6 से +2 के बीच में कितने डिजिट आते हैं? 8। तो डिफरेंस कितना हुआ? 8। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर 8 चार्ज लेस है। ओके, चार्ज का डिफरेंस आ रहा है और इस साइड पर चार्ज लेस है, राइट हैंड साइड पर। ओके, तो हम H+ कौन सी साइड पर ऐड करेंगे? राइट हैंड साइड पर। कितना ऐड करेंगे? 8H+ ऐड करेंगे बेटा। तो यहां लिखेंगे MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H+, इट गिव्स Mn2 प्लस। ओके बेटा, तो ये रिएक्शन लिख दी मैंने, बहुत इजी है बेटा। चार्ज बैलेंसिंग किया है यहां मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है बेटा। यहां पर 4 ऑक्सीजन है, इस साइड पर एक भी नहीं है, तो ये राइट हैंड साइड पर हम 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। जो साइड पर जितने ऑक्सीजन कम उस साइड पर उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। MnO4 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H+, ओके, Mn2 प्लस प्लस 4H2O। ओके बेटा, लिख दिया ये। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो। इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करोगे? तो ये जो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में जो आपको लास्ट रिएक्शन मिली ना बेटा, वो यहां लिख दो। तो पहले ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन लिखता हूं मैं। ES2O3 5H2O, it gives 2AS O4 3 minus plus 4 electron plus 10H+। ये हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हो गई। और यहां पर
MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस, it gives Mn2 प्लस 4H2O। ओके बेटा, अब बेटा यहां पर देखो, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो मुझे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। वो आप मैथ्स में करते हो ना कि ऊपर की रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करने का, नीचे की रिएक्शन को 4 से, कोई एक डिजिट को बैलेंस करना हो। ओके, बस उसी तरह यहाँ बैलेंसिंग करना है। ओके, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों प्लेस पर मुझे सेम इलेक्ट्रॉन लाने हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ। यहाँ आपको मल्टीप्लीकेशन ही करना है और मल्टीप्लीकेशन करके दोनों साइड पर सेम इलेक्ट्रॉन लाने हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं 5 से ये पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, और ये पूरी रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस हो जाएंगे। देखो बेटा, यहाँ फिर से 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी आएगा 5H2O, 5AS2O3, 5AH2O3 प्लस 5 5 25H2O, it gives 5 2 10 AS2O4 3 minus, okay, plus 5 4 20 electron plus 10 5 50H plus। ओके बेटा, अब आगे देखो बेटा, ये रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 MnO4 माइनस प्लस 5 4 20 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 4 32H प्लस, यहां 4 1 4 Mn2 प्लस 4 4 16 H2O। ओके, अब इसका क्या करोगे बेटा, तो ऐसे नीचे लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, और जो सेम टर्म्स होती है, सेम टर्म्स, उसको कट कर दो। तो ये 20 इलेक्ट्रॉन गए। ओके, अब जो बचता है वो यहाँ एज इट इज लिखते जाओ, तो यहां आएगा 5AS2O3 प्लस 4 MnO4 माइनस। ओके, अब बेटा यहां पर भी H2O है, यहां पर भी H2O है, तो टोटलिंग कहां करोगे, तो जो साइड पर बड़ा डिजिट होता है लिख दो। तो यहाँ 25 माइनस 16 कितना H2 होता है, 9H2O। ओके, इट इज अ 9H2O। ओके, और यहां आप देखोगे बेटा, तो H2O का काम कंप्लीट होगा, यहाँ 32H प्लस है और यहाँ 50H प्लस है, 32H प्लस यहाँ 50H, तो आंसर कहां लिखेंगे, इस साइड पर लिखेंगे यहाँ पर। और कुछ चीज बाकी बची है, नहीं बचा है, तो यहाँ एरो करो। अब यहाँ क्या है, 10 AS2O4 3 माइनस, ओके, प्लस क्या है 4 Mn2 प्लस। अब बचा क्या बेटा, H2O का आंसर तो यहां लिख दिया। 50 में से 32H प्लस सब्सट्रैक्ट करो, कितने बचते हैं बेटा, 50 में से 32 सब्सट्रैक्ट करो तो 18 बचता है, तो यहां लिखो 18H प्लस। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। यस, दिस इज द कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। अब अगर इसको चेक करना है कि राइट है या रॉन्ग है, तो कैसे करोगे बेटा, तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके में सिखा रहा हूं बेटा। यहाँ तो पहले चार्ज देख लो, अगर दोनों साइड पर चार्ज इक्वल आ जाता है तो दैट मींस योर रिएक्शन इज राइट। तो यहाँ पर कितना चार्ज है बेटा, 0, यहाँ पर 4 1 -4, यहाँ पर कितना है 0। ओके, सिमिलर वे 10 3 30, माइनस है यहाँ इसलिए माइनस लिखा, 4 2 8, प्लस है इसलिए प्लस 8, और यहाँ कितना 18 1 18। ओके, तो 18 प्लस 8 कितना होता है, 18 प्लस 8 होता है बेटा 26। 26 को 30 में से 26 सब्सट्रैक्ट करो, कितना बचता है बेटा, 30 में से 26 सब्सट्रैक्ट करो तो बचता है 4, और यहाँ माइनस का साइन है इसलिए -4, यहाँ पर भी क्या आ गया -4। तो हमारा रिएक्शन बैलेंस है। दूसरी एक मेथड भी है
कि लेफ्ट हैंड साइड पर एंड राइट हैंड साइड पर जो एलिमेंट्स है वो काउंट कर लो। अगर दोनों साइड पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आते हैं तो क्या होगा, आपका रिएक्शन बैलेंस है। लेट अस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर ES कितना है, ES कितना है बेटा, 5 2 जा 10 10, यहां पर 5 2 जा 10, आप काउंट कर सकते हो बेटा कितना है, अब 5 2 जा 10 और यहां पर कितना है बेटा 10 2 जा 20। ओके, यहां हमने कोई गलती करी बेटा, यहां गलती करी बेटा, यहां ES ही है, इस साइड पर ES ही है, हमने ES2 गलती से लिखा। ओके, यहां पर बराबर है, देखो ये गलती हो गई बेटा, ES यहां पर भी ES, यहां पर भी ES बराबर है। ये जो रिएक्शन है यहां पर भी बराबर है, हमने यहाँ ES गलती से 2 गलती से लिख दिया और यहां 2 नहीं आएगा। ओके, तो यहां पर भी 10। ओके, अब क्या है बेटा, Mn देखो बेटा, Mn देखो बेटा 4 है, यहां पर 4 और यहां पर Mn क्या है 4। अब ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीजन तो 5 3 जा 15, 4 4 जा 16 एंड 9, 15 प्लस 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 10 40, यानी यहाँ 40 ऑक्सीजन और यहां पर देखो 10 4 जा 40। ओके, हो गए। और लास्ट में बचा हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन कहाँ है, यहां पर हाइड्रोजन 9 2 जा 18, यहां पर देखोगे 18 हाइड्रोजन। ओके, तो ऐसा लास्ट में चेक टेबल बनाओ और चेक टेबल के अंदर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखो और एलिमेंट्स चेक कर लो, तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो गया। ओके, तो इसी तरह आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है बेटा, आपको ये पूरा बॉर्डर वर्क लिखना है और 1-2 बार प्रैक्टिस करो। दूसरे रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।